नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई हो गई है। यूक्रेन के 5 शहरों में धमाके की खबर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेनी सैनिक हथियार डाले, हम हर नतीजा भुगतने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन का साथ देने वालों पर भी एक्शन। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पर कार्रवाई की अमेरिका ने निंदा की है और तबाही के लिए अमेरिका ने रूस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो अब जिस बात को लेकर सभी चिंतित थे, अब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और यूक्रेन के 5 शहरों में धमाके की खबर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेनी सैनिक हथियार डाले, हम हर नतीजा भुगतने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन का साथ देने वालों पर भी एक्शन की बात पुतिन ने कही है और यूक्रेन पर कार्रवाई की दूसरी तरफ अमेरिका ने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि तबाही के लिए रूस जिम्मेदार होगा। अमेरिका की तरफ से भी लगातार इस मामले पर बयान आते रहे और अब इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, खासतौर पर कीव एयरपोर्ट की बात की जा रही है कि वहां पर फायरिंग हुई है और कोशिश रूसी सैनिकों द्वारा कि इस पर कब्जा किया जाए। तो युद्ध रोकना यूएन का काम, यूक्रेन ने इस बात को भी कहा है। और इस पर पुतिन ने क्या कहा है, जरा सुनिए। तो हम आपको बता दें कि क्या क्या कहा है। यूक्रेन पर युद्ध का ऐलान पुतिन ने कर दिया है। यूक्रेन के साथियों पर भी एक्शन की बात पुतिन ने कही है। हम सभी नतीजों के लिए तैयार हैं। यूक्रेन पर कब्जे की मंशा नहीं है। पुतिन इस बात को बार बार कहते रहे हैं। यूक्रेन सेना हथियार डाले, घर जाए, हम युद्ध को यही खत्म करेंगे। यूक्रेन पर युद्ध का आरोप लगाया है और यूक्रेन के साथियों पर हम उस पर भी हमला करेंगे अगर हमें जरूरत पड़ी। और यूक्रेन पर कब्जे की मंशा पुतिन ने कहा है हमारी नहीं है, सिर्फ हम जो बात कह रहे हैं उसको लेकर हमने यूक्रेन पर हमला किया है। तो यूक्रेन पर युद्ध का ऐलान पुतिन ने यानी कि रसिया ने कर दिया है। और इस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी आई है। तबाही का जिम्मेदार रूस होगा, बाइडेन ने यह बात कही है। इस समय दुनिया यूक्रेन के साथ है। रूस की कार्रवाई मानवता को खतरा बताया है बाइडेन ने और साथ ही रूस के उकसावे की कार्रवाई की बाइडेन ने निंदा भी की है। तो लगातार अमेरिका इस मामले पर अपना पक्ष रखता आया और अब जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तो इसके बाद अमेरिका की एक बार फिर से प्रतिक्रिया आई है और उसने कहा कि तबाही का जिम्मेदार रूस होगा। जिस तरह से रूस ने हमला किया है यूक्रेन पर, इस समय दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी है। और आपको मैप के जरिए आप दिखाते हैं कि यूक्रेन ने किन इलाकों में रूस की सेनाओं पर हमला किया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो आप रेड स्टार देख रहे हैं, इन इलाकों पर रशिया ने हमला किया है, उनकी फौजों ने हमला किया है। आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि यूक्रेन के किन किन इलाकों में रूस की सेनाओं ने हमला किया है। तो ये जो स्टार बने हुए हैं, यहां पर धमाके हुए हैं और इसी के साथ रूस ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। खार्किव है, कीव है, इसके अलावा उसके आसपास के जो इलाके हैं, इन सब इलाकों में धमाके हुए हैं रूस की तरफ से। और यूक्रेन पर हमले से शेयर बाजार पर भी खासा असर देखने को मिला है। शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी 16,500 अंक के साथ नीचे फिसला है। सेंसेक्स करीब 1900 अंक नीचे गिरा है। तो अब जिस तरह से ग्लोबल क्राइसिस इसे कहा जा रहा है, इसका असर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। यूक्रेन पर हमले के शेयर बाजार में भी असर देखने को मिला है। शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी 16,500 अंक के साथ फिसला है और सेंसेक्स करीब 1900 अंक के साथ नीचे गिरा है। तो यूपी विधानसभा की अब बात कर लेते हैं और यहां पर चुनाव में दोबारा से कामयाबी का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी अमेठी और प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे अमेठी में और दोपहर 1 बजे प्रयागराज में प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। तो 2 रैलियां आज प्रधानमंत्री की है, एक प्रयागराज में और दूसरी अमेठी में। अमेठी में 12 बजे रैली है, जबकि प्रयागराज में दोपहर के 1 बजे प्रधानमंत्री रैली करेंगे। तो 5वें, 6ठे और 7वें चरण के लिए
मतदान होना है, उससे पहले तमाम पार्टियों के दिग्गज इस वक्त चुनावी मैदान में सभाएं और रैलियां करते दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री आज अमेठी और प्रयागराज में रहने वाले हैं। 12 बजे अमेठी में जनसभा करेंगे, वहीं 1 बजे प्रयागराज में प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बहराइच और बस्ती में बीजेपी के लिए प्रचार करते दिखाई देंगे। शाह बहराइच में 2 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर सीएम योगी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम योगी आज बाराबंकी, श्रावस्ती, बहराइच और अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। वहीं सीएम योगी अयोध्या में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता के लिए रोड शो करते दिखाई देंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे प्रयागराज से और हमारे साथ निमेश गोस्वामी अयोध्या से जुड़ रहे हैं। सर्वेश के पास पहले चलते हैं। सर्वेश, आज प्रधानमंत्री की यहां पर जनसभा होनी है, किस तरह की तैयारी आज इसको लेकर की गई है? देखिए, प्रधानमंत्री की आज जो जनसभा होनी है वो फाफामऊ विधानसभा के बेलाकछार में होनी है। करीब 1 बजे पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और पीएम की जनसभा के लिए सभी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि ये प्रतापगढ़ और प्रयागराज दोनों जिलों की संयुक्त रूप से यहां पर जनसभा होने जा रही है, जिसमें दोनों जिलों के प्रयागराज में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं और इसके साथ ही साथ प्रतापगढ़ में 7 विधानसभा सीटें हैं। दोनों जिलों की सभी विधानसभा सीटों के लिए जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के मंच पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री के मंच पे उस वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहेंगे और तमाम अन्य नेतागण भी मौजूद रह सकते हैं। और इस यहाँ से पीएम नरेंद्र मोदी यही यहाँ हुंकार भरेंगे कि जो तमाम सीटें हैं इस मंडल की, उसको जिताने के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करे और एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाए। जिस तरह से उन्होंने कौशाम्बी और तमाम दूसरी रैलियों में कहा है कि एक बार फिर से यूपी में डबल इंजन की सरकार अगर हो जाएगी तो यहाँ का विकास तेजी से होगा और जो अधूरे काम है वो पूरे किए जा सकेंगे। तो इस तरह की यहाँ पर तैयारी है। और बात अगर दूसरे दलों की नेताओं की करें तो आज यहाँ पर सपा के मुखिया पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी जिले में है और वो 5 जनसभाएं करेंगे और इसके 5 जनसभाओं में वो कुल मिलाकर 6 विधानसभाओं को कवर करेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव आज यहाँ पर सतीश चंद्र मिश्रा भी रहेंगे, वो भी 3 विधानसभाओं में जनसभाएं करने वाले हैं। और कांग्रेस की ओर से यहाँ पर भी दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी आज प्रतापपुर में रैली करेंगे और उनके साथ ही साथ पंखुड़ी पाठक भी जो कांग्रेस की नेता है वो मौजूद रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि शिवसेना ने यहाँ पर कुराव में एक उम्मीदवार उतारा है आरती कोल को, उनके समर्थन में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे भी यहाँ पर दोपहर 1 बजे पहुंच रहे हैं। तो तमाम नेताओं का जमावड़ा है और अखिलेश यादव को उनके गढ़ करायल में चुनौती देने वाले केंद्रीय विधि राज्य मंत्री एस बघेल आज बिल्कुल तमाम नेता वहां पर पहुंचने वाले हैं, चाहे वो सरकार के बड़े मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी यहां पर रैली होने वाली हो या विपक्ष के बड़े नेता वहां पर पहुंचने वाले हो। अयोध्या में भी आज सीएम योगी रहने वाले हैं, वहां पर किस तरह की तैयारी है और इसके अलावा और कौन कौन से दिग्गज आज वहां पर रैली या जनसभा करते दिखाई देंगे? हमारे साथ निमेश है। निमेश, वहां पर किस तरह की तैयारी सीएम योगी के दौरे को लेकर और बाकी बड़े चेहरे जो विपक्ष के हैं उनको लेकर? आज यहाँ अयोध्या धाम में वो टेढ़ी बाजार चौराहे से एक रोड शो करेंगे। वो वेद प्रकाश गुप्ता जो बीजेपी के प्रेजेंट एमएलए हैं और वो प्रत्याशी भी हैं, उन्हीं के पक्ष में एक जन समर्थन जुटाने के लिए रामलला के दरबार में दर्शन करते हुए उनके दरवाजे से निकलेंगे और ये पूरा उनका काफिला नया घाट पर आएगा। इस दरमियान अयोध्या में पूरे अयोध्या को भगवा गुब्बारों से सजाया गया है। अयोध्या की सड़कें धोई जा रही हैं, जगह जगह मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही हैं और संत समाज वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इस शोभा यात्रा को आरंभ कराएगा। साथ ही एक राज तिलक भी मुख्यमंत्री का आज यहाँ पर संत समाज करेगा। आपको बता दें कि आज सबसे पहले मुख्यमंत्री रुदौली अयोध्या जिले में पहुंचेंगे, जो वे रुदौली विधानसभा में प्रत्याशी रामचंद्र गुप्ता के लिए रामचंद्र यादव के लिए एक जनसभा संबोधित करेंगे। उसके बाद फिर वो गोसाईगंज विधानसभा जाएंगे, वहां पर आरती तिवारी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधन करेंगे। उसके बाद लगभग 4 बजे के आसपास वो अयोध्या धाम पहुंचेंगे और अयोध्या में एक विशाल रोड शो करेंगे। रामलला और अयोध्या की सीट इस बार बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की है, क्योंकि भव्य मंदिर का निर्माण बन रहा है और रामलला के जो आसपास के लोग हैं उनमें मुख्यमंत्री को लेकर एक श्रद्धा है। जो आप सड़कों पर देख सकती हैं, जगह जगह उनके स्वागत के लिए
बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जगह जगह लोग फूल और पुष्प वर्षा की तैयारियां कर रहे हैं। तो अयोध्या बिल्कुल तो भव्य तैयारी है, सीएम योगी वहां पर रैली करने वाले हैं, रोड शो भी करने वाले हैं और इसको लेकर अयोध्या की जनता भी बड़ी खुश नजर आ रही है, जिस तरह से आप बता रहे हैं निमेश। और उमेश भी इस वक्त अमेठी से जुड़ गए हैं। अमेठी में आज प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। उमेश, वहां पर किस तरह की तैयारी इस रैली को लेकर? जी हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का रण समाप्त हो चुका है, मतदान समाप्त हो चुका है और अब बारी पांचवें चरण की है। पांचवें चरण को लेकर नेता युद्ध स्तर पर जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अमेठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौरीगंज में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पप्पू पांडे भी मौजूद हैं। पप्पू, क्या अरेंजमेंट्स हैं, कब तक प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और लोगों में कितना उत्साह आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल उमेश, आपको बता दें जिस तरीके से कांग्रेस के गढ़ को स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में ध्वस्त किया था, उसको लेकर यहाँ का जो संगठन है वो तैयारियां बड़े व्यापक स्तर पर किया है। अमेठी और सुल्तानपुर दोनों जिलों की विधानसभाओं के प्रत्याशी यहां पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं पिछली बार 3 सीटों पर अमेठी में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। गौरीगंज मुख्यालय की सीट जहां पर इस कार्यक्रम को लगाया गया है, ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। तो कहीं ना कहीं चारों सीटें जीतने की जो कवायद की जा रही है उसमें बीजेपी काफी हद तक सफल भी नजर आ रही है, क्योंकि इस कार्यक्रम को एक ग्रैंड इवेंट के रूप में बीजेपी बिल्कुल उमेश, एक तरफ जहां पर अगर बीजेपी ने सीट गंवाई थी वहां पर कोशिश यही हो रही है कि उस सीट को भी अपने कब्जे में लिया जाए और बाकी जो दिग्गज हैं विपक्षी पार्टियों की वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो ताकि वो सरकार में एक दोबारा आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।